औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की नेमतों का, बरकतों का, फजल का, इनाम का। उसके बाद शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, फीडबैक करते हैं, अच्छा जवाब करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि जो भी आप सवाल करेंगे उनके जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज जो मेरा सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी कोई भी दुनिया का काम, देखिए फ्री अपॉइंटमेंट, अल्लाह से मीटिंग, अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से बात करना, अल्लाह से मशवरा लेना कैसे कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका कोई भी विश है, आपकी कोई भी ड्रीम है, आपका कोई हाजत है, किसी के पास ना जाएं, किसी पीरों फकीरों, ये जितने लोग बैठे हुए झूठ फ्रॉड, किसी के पास ना जाएं। वक्त भी ज़ाया करेंगे, आपकी इज्जत भी ख़राब करेंगे, आपको गलत भी बोलेंगे। लिहाजा आप अल्लाह से, डायरेक्ट अल्लाह से, ठीक है, आप मांगें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिलेगा, आपको आले रसूल के सदक़े सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है इसको आपने लाजमी सुनना है। अगर आप ये सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज मिलेगा, गेन करेंगे और आपको ज़िंदगी में कामयाब होंगे, फ़तहयाब होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी नमाज के बारे में बताता चलूँ जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह इसरा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह बनी इसराइल और सूरह फजर में हुआ, ठीक है। और आयत नंबर 79 में अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो रात को उठ कर इबादत करते, तहज्जुद के लिए उठते हैं और पूरी रात जो है ना अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। मैं आज आपको नमाज तहज्जुद, नमाज शब के बारे में जो है बताता चलूँ कि नमाज शब की फजीलत क्या है, नमाज शब की क्या एक वर्थ है। इस नमाज को ये वो लोग करते हैं जिनके साथ अल्लाह इश्क करता है और वो अल्लाह से इश्क करते हैं। ये अल्लाह से इश्क करने की आखिरी हद है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया था कि रात को आप तहज्जुद के लिए उठा करें और सूरह मुज़म्मिल में, और उसके बाद आप कुरान के कुछ मीन्स के कुरान पढ़ा करें। अगर इंसान ये नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे तो उसकी दुनिया के कोई मसाइल, कोई हाजत, कोई आपकी विशेज़, कोई ड्रीम्स, मैं नहीं मान सकता, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो पूरी ना हो, क्योंकि अल्लाह से बात, डायरेक्ट बात, फ्री अपॉइंटमेंट ऑफ अल्लाह। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको अपने घर बुला लेता है कि भाई आप स्पेशल बंदे हैं मेरे लिए, आप मेरे घर आए, मैं आपसे कंसल्टेशंस करूँगा, घर बैठ के करूँगा। तो आप मुझे बताएं कितने खुश होंगे कि डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे घर में आए और मैं जो है ना बैठ के आपसे अपॉइंटमेंट इसकी जो भी कंसल्टेशंस करूँगा। आप मुझे बताएं कि अल्लाह की ज़ात, अगर अल्लाह के साथ आप फ्री अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप नमाज शब, नमाज तहज्जुद में बैठें, अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर रात की आखिरी पहर, मिडनाइट जिसको कहा जाता है, रात के 2:30 बजे, रात के 3 बजे, नमाज फजर के 1 घंटा पहले अल्लाह की जो ज़ात है वो पहले आसमान पर आती है और निदा करती है, आवाज़ देती है, कोई है जो मुझसे मांगे, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं, कोई है जिसकी भी कोई हाजत है उसकी हाजत मैं पूरी करूं, कोई है जिसके गुनाह है मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं, कोई है जिसकी दुनिया की और आखिरत की कोई भी चीज़ है जो मुझसे मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। मुझे बताएं कि जो निदा मारता है अल्लाह की ज़ात दुनिया में आके वो पहले आसमान अव्वल में आके वो ये निदा देते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो तकिए पर सर रख कर सो रहे होते हैं, वो खूबसूरत ख्वाब देख रहे होते हैं। कुछ लोग मसल्ले पर बैठ कर रो रहे होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो तकिए में सर रख के सो रहे होते हैं वो खूबसूरत ख्वाब देख रहे होते हैं, लेकिन जो मसल्ले पर बैठ कर रो रहे होते हैं वो एक खूबसूरत तकदीर, खूबसूरत नसीब पा लेते हैं। तो यही फ़र्क है इन दोनों लोगों में। हमेशा इमाम अली इब्न अबी तालिब का फरमान है कि जब आपको ये मालूम हो कि आप मालूम करना चाहें कि आप कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं, समझ जाएं जब आप नमाज फजर या तहज्जुद या नमाज फजर के लिए उठ रहे हैं तो समझें कि आपकी कामयाबी का टाइम शुरू हो चुका है। लिहाजा आप कोशिश करें नमाज तहज्जुद, नमाज शब अदा करें, और नमाज तहज्जुद आप जब पढ़ेंगे तो आपके अल्लाह के साथ अट्रैक्शन से एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कनेक्शन हो जाएगा। जब आप कोई भी दुआ करेंगे आपकी कोई दुआ रद्द हो ही नहीं सकती। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे वादा है। तो लिहाजा कोशिश करें नमाज तहज्जुद, नमाज शब कायम करें, और हमेशा कोशिश करें अगर आप अल्लाह से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो भी दुआ आपके मुँह से निकलेगी कबूल हो जाएगी। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था, आपको वो मिलेगा जो आपने कभी मांगा नहीं था। लिहाजा कोशिश करें कि नमाज तहज्जुद, नमाज शब जो है वो उसको
پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور جس کے بارے میں جو آپ کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھے کہ امپاسبل ہے، آپ نے سوچا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے، وہ نماز شب میں ایک دفعہ پڑھ کے چیک کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کی فضیلت، اس کے انعام، اس کا کرم، اس کا فضل، کہ اس نے کیسے کیسے فضل انسان کے اوپر کیے۔ اس لیے اس نے کہا کہ انعمت علیہ، ہم نے ان کے اوپر انعام کیا لیکن ان کو معلوم نہیں ہے انعام کیا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ نماز شب آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے آپ کی جتنی بھی مرادیں ہیں، آپ کی حاجات ہیں، آپ کی جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آپ کا لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ چینل میرا سورس آف انکم نہیں ہے، بلکہ صرف میرا میسج لوگوں تک، پوری دنیا تک پہنچانا ہے، تاکہ جیسا کہ انسان دنیا سے مر جاتا ہے کچھ بھی، تو انسان کی یہ چیزیں نیکی ہیں، کچھ بھی ہے وہ انسان کو آخرت میں پہنچتی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں میری ویڈیوز کو دیکھا کریں، لوگوں تک شیئر کیا کریں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنا خیال کریں، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔